है दिल है मुश्किल एक ऐसी मूवी जहां आपको यार वर्सेस प्यार की टकरार, क्या एक लड़का और लड़की कभी दोस्त बन सकते हैं, नहीं जेन्युइनली दोस्त बन सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है, एक तरफा प्यार, इन सारी की सारी चीजों को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुली दिखाती है। ब्यूटीफुली सच में, बट भाई जैसे भी दिखाती है ये ऑडियंस को ऐसे दो हिस्सों में स्प्लिट करती है। लड़कियां भी लाइक शी वाज नेवर रॉन्ग, जो उसने किया उसमें कुछ बुराई नहीं है बे, एंड लड़के भी लाइक हिज लव वाज प्योर, शी यूज्ड हिम, शी वाज अ बिच एंड फकिंग सेल्फिश। बट भाई क्या ऐसा सच में है? क्या पता ये मूवी आप सबका काट रही हो, स्पेशली भाई लॉन्डो का है। भाई कैसे? अरे आप बताता हूँ, कुछ महसूस कराता हूँ, आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो मेरे बीके के बीकेएल वालों कैरेक्टर इंट्रो। हाँ ये जरूरी था। अयान एंड अलीजे जो मिलते हैं क्लब में, डांसिंग क्लब ही था ना वो, जो भी था भाई मिलते हैं और हाय हेलो है ना। एंड अलीजे भी लाइक छोटी बच्ची हो क्या, किस करना नहीं आता, ये कैसी छप्पी है, ऐसे कौन देता है, थोड़ी तो हवस दिखाओ मेरे को। और सच बताओ तो मुझे इस पॉइंट से ही लग रहा था कि अलीजे बड़ी कूल नहीं वाना भी कूल है, बॉयफ्रेंड है मेरा। हाँ भाई आजकल चलता है केक के वे अंग्रेजी में टाइम पास, फिर दोनों की बातें शाते, वाइब मैच, घूमना घामना, एक दूसरे के बारे में काफी जानना, काफी नहीं बहुत कुछ जानना, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि दोनों के पास बहुत सारा पैसा है। दूसरी चीज अयान का ड्रीम है अरिजीत सिंह बनना और अलीजे का कूल बनना। और तीसरी बात है ही नहीं, क्या जोक मारा भाई। एंड देन अयान को दिखता है एक टैटू अलीजे के हाथ पे, और भाई ये अली कौन है ये अली? मेरी तबाही। अली इसे डबल डेट का प्लान बनाती है अपनी छावा छावी के साथ, लेकिन लड़कियों का लफड़ा, पीक मेल कंटेंट, एंड देन डांस। बट ओ सित, मेरा टाइम पास छावा भी कमीना निकला ना, मैं रो रही हूँ साले। कमीना निकला? अबे 10 मिनट पहले तो तुम दोनों भी वही कर रहे थे, ये कैसा दोगलापन है भाई? इट्स हर चॉइस। उसके बाद डैम भाई मूवी इतनी ज्यादा क्रिंज मारती है ना, क्योंकि अयान क्राइंग लाइक अ पुसी बिकॉज हिज जीएफ चीटेड ऑन हिम। और मुझे लगता है कि अयान के केस में चीटिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो तो अयान ने खुद किया है। बस भाई पकड़े मत जाना, क्या बोलती पब्लिक। अलीजे अयान को अपने घर लेके गई, क्योंकि उसका हार्ट ब्रेक हो गया था ना यार, और अलीजे ने प्यार से मारा उसके मुंह पे छापड़, और उसके साथ साथ पेला बहुत सारा ज्ञान। बिखरे हुए बच्चे की तरह रोना बंद कराओ, किसी ने तेरा साले खिलौना छीना है, कोई दिल नहीं टूटा है तेरा, तू बहन के लाडले, क्या जानता है टूटे हुए दिल का दर्द। हजारों दिल पे पत्थर रोज पड़ते हैं, रोज टूटते हैं, और उस दर्द को मैं महसूस कर चुकी हूँ, और तुम बहन के लाडले उस दर्द के 69 किलोमीटर दूर हो। वाह क्या कूल है बे। मिस अलीजे हैव अ पीएचडी इन हार्ट ब्रेक, क्योंकि उसने प्यार किया, लड़के ने चीट कर दिया, तो उसका हार्ट ब्रेक हो गया। और जब यही सेम टू सेम चीज अयान के साथ हुई, तो किसी ने तुम्हारा खिलौना छीना है, कोई दिल विल नहीं टूटा है तुम्हारा। एंड आई बी लाइक फिर से हिपोक्रेसी, कितनी दोगली हो भाई। अरे मतलब खुद के साथ हुआ तो हार्ट ब्रेक हो जाता है, अयान के साथ मतलब क्या पता भाई उसने सच्ची में अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार किया हो, क्योंकि उसने कभी अपने गर्लफ्रेंड को टाइम पास नहीं बोला था, जैसा अलीजे ने बोला था अपने बॉयफ्रेंड के बारे में। क्या पता भाई अयान अपने चीटर और गोल्ड डिगर गर्लफ्रेंड से सच्ची में शिद्दत वाला मोहब्बत करता था। अरे भाई नहीं यार, वो सीन देखना, वो सच्ची में मोहब्बत नहीं था, एंड दैट्स नॉट अ हार्ट ब्रेक। अरे ब्रो ये सब बस म्यूजिक का गेम है, ठीक है? ये सुनो, ब्रेकअप अब स्वाइप करते हैं। कुछ डिफरेंस मिला? पर चलो आपकी बात मैंने मान ली मैंने आपकी बात, चलो वो हार्ट ब्रेक नहीं था, मान लिया मैंने। चलो तो अब क्या करें? दिल टूटी छुट्टी मतलब हार्ट ब्रेक हॉलीडे बे। अबे हार्ट ब्रेक तो हुआ ही नहीं था, किस बात की दिल टूटी? और हार्ट ब्रेक के लिए किसको हॉलीडे चाहिए होता है? और अगर चाहिए भी होता है हॉलीडे, तो अब तक अलीजे और अयान जो ये सब कर रहे थे, वो क्या मतलब काम कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, मतलब हॉलीडे नहीं था ये। ओह अच्छा भाई मैं समझा, हॉलीडे लेके थक गए हैं इसीलिए हॉलीडे ले रहे हैं। अमीर लोग यार, अमीर लोग। और भाई देखो ना अलीजे की हिपोक्रेसी, अयान की गर्लफ्रेंड को गोल्ड डिगर बोल रही थी, लेकिन अब खुद अयान का पीछा नहीं छोड़ रही, और पूरी मूवी में नहीं छोड़ रही, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट प्लेन में आके बैठ गई। मतलब अयान में कुछ तो फायदा दिखा क्या? एक कमरे में रहेंगे। अबे नेपो के तेरे बाप जैसे पैसे नहीं है मेरे पास यार, मतलब कुछ भी, इसके राइटर से गारंटी कुछ फूक के लिखी है कहानी। अभी बोल रहे थे भाई अमीर है और एक ही कमरे के पैसे है मेरे पास। चलो मान भी ला कि अली जेह के पास इतनी पैसे नहीं है, अयान के पास तो है ना भाई, लेकिन नहीं, वी वांट टू शो यू रिलेटिबिलिटी कि हमारे कैरेक्टर्स भले ही अमीर हो, लेकिन हम्बल इतने हैं ना कि वो एक ही कमरा बुक कर सकते हैं। लॉजिक जाए फाड़ में। अबे तू थोड़ा सा और होटल पहुंचते ही भाई अमीर लोगों की हरकतें देखो, कौन सा अमीर भाई ऐसी हरकतें करता है? मेरे जैसा आदमी हो तो भाई बात अलग हो जाती है। अगर आपने मेरा बनारस वाला व्लॉग देखा है तो यू नो, नहीं देखा है तो सालो क्या कर रहे हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक। और होटल पहुंचने के बाद क्या हुआ? बाहर निकल गए, एंजॉय। और उस एंजॉय के बीच में अच्छी सारी बात नहीं आती है क्या तुम्हें?
क्या बक रहे हो मादर? ओके भाई, मैं मानता हूँ कि लड़की मॉडर्न है, अमीर लड़की है तो साड़ी पहननी नहीं आती होगी, बट लड़के से कौन पूछता है? लड़के से कौन पूछता है कि भाई तुम्हें साड़ी बांधनी आती है कि नहीं? तो लड़का भी बोल देता है मजाक मजाक में उतारनी आती है, एंड शील बी लाइक डिस्गस्टिंग। भाई कौन पूछता है? ऐसा अजीब है भाई। और उसके बाद देखो YouTube ट्यूटोरियल्स देख के साड़ी पहनना सीख रही है, और वो भी काम खुद नहीं कर रही है। पता नहीं भाई अयान को क्या समझ के रखा है कि इसमें तो कुछ फीलिंग है ही नहीं, ये मेरी साड़ी भी बांध देगा, इसको कुछ फील होगा ही नहीं। और बैकग्राउंड म्यूजिक में लगाया टिंग टे टिंग टे टिंग टिंग। अब कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भाई यार यू आर वेरी नैरो माइंडेड पर्सन, राइट? मतलब एक लड़की लड़के साथ साड़ी भी नहीं बनवा सकती? ठीक है भाई, मैं ही नैरो माइंडेड हूँ, सॉरी, माफ कर दो। मैं नहीं समझ सकता भाई ऐसी दोस्ती को, और ना ही अयान समझता है। अब उसके बाद सारी वारी पहनने के बाद थोड़ी बहुत बकचोदी होती है, जो पैसा हो तो कर सकते हो आप। उसके बाद वो दोनों एक साथ एक कंबल के नीचे बैठते हैं, एंड उस पॉइंट पे चीजें थोड़ी सी क्लियर होती है। तो मुझे बहुत 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 लाइक करती है ना, है ना, है ना, है ना? आई रियली लाइक यू। पहली रात हम जब मिले, तूने मुझे ऑक्टोपस के जैसा एम्बैरेसिंग किस किया। उसके बाद जो हमने बातें शाती की, उसी पल साला मेरे को पता चल गया था कि ये मेरा साला किडनी लिवर सब कुछ है। इसको मैं करूंगी फ्रेंड जोन। मतलब बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड। मेरी तरफ, मेरी बॉडी की तरफ आकर्षित नहीं हो? चीत हो तो अली जह ये क्या था? इधर आ गले लग जा पप्पी शप्पी, ये बिना अट्रैक्ट हुए होते हैं? मतलब फर्स्ट साइट में तो लगा होगा ना कि अयान इज अ गुड लुकिंग बॉय, इसको तो बड़ा मजा आएगा करके। लेकिन उसके बाद जब चीजें होने लग गई, पप्पी भी हो गई, झप्पी भी हो गई, और उसी वक्त भाई उसी वक्त अली जह ने ये तय कर लिया था कि दिस मैन इज नॉट अ मैन, ही इज जस्ट अ बॉय, ए इमेच्योर रिच किड। एक बच्चा है भाई ये तो, जिसके साथ ओनली मस्ती मजाक हो सकता है, जिसके साथ मैं भी अपना पागलपंती दिखा सकती हूँ। अरे प्यार तो मैं उस सुट्टा सिगरेट पीने वाले से करूंगी। अब अट्रैक्शन मुझे होता ही ऐसे बंदों से है, तो मैं क्या करूं? और भाई मेरा पॉइंट यही है कि जब अयान ने पप्पी छप्पी ली, तभी भाई अलीजे वाज क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। मतलब बेस्ट फ्रेंड, अबे 4 दिनों से जानते नहीं हो एक दूसरे को, और बेस्ट टेस्ट हो गए। प्यार में जुनून है, दोस्ती में सुकून है, छावा छावी मियाँ बीवी तो छूट जाते, और मैं साले तुझे जाने नहीं देगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ना चाहती। और इस पॉइंट पे प्यार जुनून है, दोस्ती सुकून है का पता नहीं। लेकिन मेरा सवाल तो ये है भाई कि दोस्ती नहीं टूटती क्या? मतलब अलीजे के लॉजिक से सब रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन दोस्ती नहीं टूटती, या फिर तुम तोड़ना चाहती ही नहीं हो? क्यों? नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, दोस्त सुकून, ओके। अब भाई इस पॉइंट पे क्या एक लड़का और लड़की कभी भी दोस्त बन सकते हैं? अब भाई ये काफी ज्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ हाँ हाँ, बहुत सारे बोलेंगे ना ना ना। बट अपना टेक, अपना ओपिनियन इसमें कुछ ऐसा है बड़ू कि अगर लड़का स्लैश लड़की, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, बचपन से ही उठना बैठना रहा है ऑपोजिट जेंडर वालों के साथ, तो इट्स पॉसिबल, क्योंकि उसके लिए कोई नई बात नहीं है। और कब बन सकता है भाई कि अट्रैक्शन कभी था ही नहीं, बचपन से ही ये सब मेरे दोस्त है और मैं इनको दोस्त ही मानता हूँ, तो एक फीलिंग डेवलप हो जाती है कि ये हमारे दोस्त है। लेकिन उस फीलिंग में भी अगर उस बंदे के 10 लड़कियां दोस्त है, उसमें से एक से तो प्यार होना ही होना है, और अगर उन 10 में से किसी से नहीं होता तो किसी और से तो होगा ही, वो बेयर मिनिमम है। किसी से ऑलरेडी प्यार करना इज अ बेयर मिनिमम। अगर आप एक किसी और लड़की से दोस्ती करना चाहते हो, तब लड़का और लड़की दोस्त बन सकते हैं। तो द बीके टॉक्स के हिसाब से कब एक लड़का और लड़की दोस्त बन सकता है? जब लड़का स्लैश लड़की के लिए ऑपोजिट जेंडर के साथ बातें करना, उसके साथ उठना बैठना कोई बड़ी बात नहीं है, एक नॉर्मल सी बात है, डे टू डे लाइफ चीजें हैं, हम ऐसी सोसाइटी में ही बड़े हुए हैं। दूसरी, अट्रैक्शन कभी था ही नहीं कि इस लड़की के साथ मैं बचपन से ही बातें करता हूँ, लेकिन इससे मुझे कभी वो अट्रैक्शन फील नहीं हुआ, शी इज माय गुड फ्रेंड। और तीसरा, आप किसी से ऑलरेडी प्यार करते हो, और मैक्सिमम टाइम में यही होता है, व्हेन अ बॉय और ए गर्ल आर इन अ रिलेशनशिप, तो बाकी सारे लौंडे तो दोस्ती होते हैं ना यार। उस टाइम पे तो लड़का और लड़की दोस्त बन सकते हैं। और जो मैंने बोला वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इंसान है, पागल प्राणी है, दिमाग में इमोशनल इम्बैलेंस होता रहता है, तो ये सारी चीजें शिफ्ट होती रहती है। बट ऑन द अदर हैंड, जब एक लड़का स्लैश लड़की बचपन से भाई बहुत ही कम अपोजिट जेंडर के साथ उठना बैठना रहा है, बातें उतनी ज्यादा होती नहीं है, अकेले ही बड़े हुए हैं, लौंडों के बीच बड़े हुए हैं, लड़कियां लड़कियों के बीच, तो वो जब ग्रो करते हैं, टीनेज पहुंचते हैं, एडल्ट होते हैं, तो उनके लिए तब तक कोई इमोशनल सपोर्ट होता नहीं है। और उस पॉइंट पे अगर कोई अपोजिट जेंडर वाला आपकी लाइफ में आ जाता है आपको वो सपोर्ट देने के लिए, मान लो एक लड़का है जो इस कैटेगरी में गिरता है, ज्यादा लड़कियों से बात नहीं होती, उनके साथ उठना बैठना है नहीं, उसके लिए नॉर्मल चीज नहीं है। अगर उसकी लाइफ में एक लड़की आती है जो उससे प्यार से बात करती है, लेकिन उस लड़की के लिए वो चीज नॉर्मल है, वो और 10 लड़कों से ऐसे ही बात करती है, इस बंदे के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, लेकिन इस बंदे के लिए तो वो लड़की स्पेशली हुई ना भाई। तो इस केस में
हिज अट्रैक्शन इज इनएविटेबल। लेकिन द लड़की क्या करेगी? एक लड़की ने हंस के क्या बात कर ली, प्यार हो गया है, तो इस केस में भाई दोस्ती का कोई जगह होती नहीं है। उस लड़के के लिए लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकती। भाई मैं तो कहता हूँ कि एक लड़का और लड़की जो एक दूसरे से बिल्कुल भी अट्रैक्टेड नहीं है, अगर उन दोनों को भी आप रोज मिलवाओ, घुमाओ फिराओ, बातें कराओ, एक साथ टाइम बिताओ रोज, एक वीक के लिए, ज्यादा नहीं, तो अट्रैक्शन होना इनएविटेबल, होना ही होना है। और भाई मैं तो बोल रहा हूँ कि जो प्यार में नहीं है, लेकिन भाई जो ऑलरेडी प्यार में होते हैं उनके साथ भी ये होता है, उनके साथ भी होता है ये कि मेरी तो एक बंदी है, मेरा तो एक बंदा है, लेकिन इसके साथ घूम के मुझे ज्यादा मजा आ रहा है। उसके बाद क्या होता है यू नो। और यही चीज मानो ना मानो अयान के साथ होता है। ये थिंग्स कि मेरे कभी इतने दोस्त नहीं थे, कोई मुझे समझता नहीं है, लेकिन फाइनली मेरी पर्सनैलिटी को समझने वाला कोई तो मिला जो मेरी जैसी है, मेरे जैसी पागलपंती करती है। शी अंडरस्टैंड्स मी। मेरे खुद के माँ बाप नहीं समझते, लेकिन शी अंडरस्टैंड्स मी। तो अट्रैक्शन इज भाई इनएविटेबल। बट भाई अलीजे तो सिंगल थी ना, उसको काहे नहीं हुआ अट्रैक्शन? ब्रा, सिंगल थी, प्यार नहीं करती थी, ये किसने बोला? अली से वो हमेशा से ही प्यार करती थी, इसलिए शी नीड नो प्यार व्यार का चक्कर। दोस्ती से ही कंधा मिल रहा है ना। बट इन द केस ऑफ अयान चीजें ऑब्वियसली वैसी नहीं होती। ही इज अट्रैक्टेड टू अलीजे एंड अलीजे नोज। अब प्यार और दोस्ती एक दूसरे के साथ कितना टाइम टिक पाएंगे? 5 सेकेंड। ये ले आ गया डिस्टिक 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 डीजे अली। अलीजे का प्यार, ओ सॉरी मोहब्बत, ज्यादा वजन गिरता है, मोहब्बत। मोहब्बत के पास जाती जाती क्यों जाती भाई? लुक देने के लिए, दैट आई एग्जिस्ट, मुझसे सॉरी बोल, मैं मान जाऊंगी, जल्दी सॉरी बोल मुझसे। एंड दिस्टिक बी लाइक सॉरी सॉरी, माफ करो मेरे को, एक गलती तो भगवान भी माफ कर रहे हैं। अलीजे ने बोला नोप, उसने बोला प्लीज। अलीजे ने बोला नोप, उसने बोला प्लीज। अलीजे ने बोला नोप, उसने बोला प्लीज। अलीजे ने बोला ओके चलो। ऑब्वियसली ना भाई, जुनून वर्सेस सुकून में जुनून ही चूज करोगे। जो चीज भाई अयान ने भी की पूरी पिक्चर में, दोस्ती वर्सेस प्यार, सुकून वर्सेस जुनून में अयान भी जुनून को ही चूज करता है अलीजे की तरह। बट इमेच्योर कौन? अब भाई चन्ना मेरेया का टाइम, जहाँ अलीजे जिससे प्यार करती थी उससे शादी करने वाली होती है, और अयान जिससे प्यार करता था वो किसी और से शादी करने वाली होती है। और इस पॉइंट पे भाई लड़के रिलेट्स टू अयान, उसका एक तरफा प्यार। एंड अलीजे इज द विलन, शी वाज सेल्फिश, शी यूज्ड अयान। एंड एट द सेम पॉइंट गर्ल्स बी लाइक अलीजे वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द स्टार्ट, उसने क्लियर करके रखा है ओनली सुकून नो जुनून। अयान वाज इमेच्योर, ही शुड रेस्पेक्ट द बाउंड्रीज, व्हाई कांट मैन टेक नो? और यहाँ भाई माय टेक इज दैट कि अलीजे वाज सेल्फिश एंड अयान वाज इमेच्योर। क्यों भाई? अलीजे अयान से प्यार नहीं करती थी इसलिए सेल्फिश है? नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि भाई अयान जितना भी बोलो अलीजे के लिए डिजायरेबल मैन नहीं था। उस छप्पी पप्पी के बाद सिर्फ कंफर्ट था। कोई नहीं होगा तो बहन का तुम हो गए, शादी में कोई माँ बाप नहीं आएंगे, उनको मैंने छोड़ दिया है, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है, तो तुम हो गए। बट ब्रो अगर तुमको पता है कि ये बंदा मुझसे अट्रैक्टेड है और उसका मेरे जिंदगी में होना हम दोनों को तकलीफ दे सकती है, तो दूर क्यों नहीं हो जाते? क्या दिक्कत है? क्यों शादी में बुलाना है? क्यों शादी के बाद भी 10 बार कॉल करके टच में रहना है? तुम्हारा सुकून है ना भाई, उसका तो जुनून है। बट नहीं भाई, हम तो बुलाएंगे क्योंकि माई सुकून मेरी मर्जी। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ना चाहती। एंड भाई शी वाज सेल्फिश, भाई शी वाज सेल्फिश। एंड आई नो भाई कि मैं ही बोलता हूँ कि सेल्फिश होना कोई बुरी बात नहीं होती, सब सेल्फिश होते हैं, अपनी खुशी को टॉप प्रायोरिटी पर रखना कोई बुरी बात नहीं होती। बट वो खुशी अगर किसी के दुख से मिले तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि अयान को तो दर्द हो रहा था ना भाई। एंड अलीजे बीइंग इतनी कूल लड़की, उसको क्या पता नहीं चल रहा था कि ये बंदा मुझसे अट्रैक्टेड है, मुझसे प्यार करता है, तो मेरी शादी में ये डोली सजाने आएगा? नहीं भाई, ये ले जुनून मिडिल फिंगर दिखा के चला जाता है और अपना कांधा ढूंढता है, इमोशनल सपोर्ट, और उसको मिला। कुछ और भी ऐसे रिश्ते होते हैं, अगर तुम तैयार हो तो। रूल्स क्या होंगे इन रिश्तों के? जो आसानी से टूट जाए। तो ब्रदर बेसिकली फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला मामला हो जाता है। नो इमोशनल कनेक्शन, ओनली जिस्म से खेला खेली। अयान को बस भाई अलीजे को जलाना था, एंड एट दिस पॉइंट ही वाज लिटरली इमेच्योर। और अलीजे को तो भाई स्टार्टिंग से ही ये बात पता थी कि तुम बच्चे हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम इस जिद पे अड़े हुए हो। एंड आई विल बी लाइक भाई ये सब तुम बोल लोगी, लेकिन उसकी जिंदगी से दूर नहीं जाओगी। प्यार क्यों नहीं कर सकती मुझसे? मैं तुझे नहीं प्यार कर सकती, नहीं बोलूंगी, मैं करती हूँ, बहुत ज्यादा करती हूँ, बट तुझे मैं लेने नहीं दूंगी, उसके लिए कोई और है। कितना टाइम लगता है भाई ये बोलने में कि हम फिर से नहीं मिलेंगे, जाए यहाँ से फग। मैं खुदगर्ज तो नहीं होना चाहती। मैं गाली नहीं दे सकता। तू है बेबी, तू है भाई। दोनों ही कैरेक्टर्स एक नंबर के चू है भाई। मुझे भाई पूरी की पूरी मूवी में सबा ही बहुत ही ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट कैरेक्टर लगी, क्योंकि जब शी फेल्ट कि शी वाज फॉलिंग फॉर अयान, मोहब्बत करना हमारे बस में नहीं, लेकिन उस मोहब्बत को फक यू बोलना वो हमारे बस में है। और यही चीज अगर अलीजे ने की होती तो बात इतनी आगे तक बढ़ती ही नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह खुश होते, थोड़े टाइम के लिए दुखी
होते, लेकिन उसके बाद तो ठीक ही हो जाता ना। बट अली जे बीइंग अ खुदगर्ज, वो तो जाने से रही। तो अयान ही डिसाइड करता है कि मैं ही इसकी जिंदगी से चला जाता हूँ, वो अपना सुकून सेक्रीफाइस नहीं करेगी, मैं ही अपना जुनून सेक्रीफाइस कर देता हूँ। तो अयान टेक्स द दूर जाने वाला स्टेप, बिकम सिंगर्स एंड ऑल। उसके एक तरफा प्यार को अपने दिल के अंदर दबाए रखता है। और इस पॉइंट तक भाई बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि अयान इज अस ब्रो, अस, जो हमेशा से मैं भी बोलता हूँ, लेकिन अभी आज के टाइम में नहीं। इस पॉइंट पे भाई मैं इसको बोलूंगा कि कुछ भी भाई, कुछ भी। अरे भाई है, तुझे क्या पता भाई, एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है, और रिश्तों की तरह ये दो लोगों में नहीं बटती। सिर्फ मेरा हक है इस पे, सिर्फ मेरा। भाई एक तरफा प्यार को जो रोमांटिसाइज किया है ना इस मूवी ने, कि वो तुम्हारी नहीं बन सकती, वो तुम्हारी बनना ही नहीं चाहती, लेकिन फिर भी हम दुख में जिएंगे, सैड सॉन्ग सुनेंगे, और यही होता है एक तरफा प्यार। और मैंने ये वाली लाइन, एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है, ब्ला ब्ला, मैंने अपने एक सर से पूछा, क्योंकि आई एम अनारी एंड ही इज खिलाड़ी, और उन्होंने कहा कि भाई ये सबसे ज्यादा घटिया बात है, सेंसलेस बात है। शाहरुख खान ने बोला इसलिए अच्छा लगता है, बट उसे देखता हूँ कोई गैर छुए, अब और जहर क्या पीऊं, एंड आई विल बी लाइक डैम भाई। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फिलहाल के लिए कोई गैर उसकी जिंदगी में नहीं है, तो मैं बात बात पे ओवर थिंकिंग, दिन से रात तक पागलों की तरह उसके बारे में सोच रहा हूँ। वो किसी और लड़के से हंस के बात कर रही है तो मुझे जलन हो रही है, सुबह से शाम तक उसी के ख्यालों में डूबा हुआ हूँ, बट भाई उसको ये चीज पता ही नहीं है। उसके ख्यालों में रोए जा रहा हूँ, लेकिन उसको पता ही नहीं है। ये क्या चू बात हुई भाई, बच्चा इतना मत डरपो, क्लैरिटी लाओ, इधर के रहो नहीं तो उधर के, बीच के मत रहो, पिस जाओगे। अरे भाई चुप यार, अयान इज अस भाई, अस रिलेटेबल, ओके अयान इज रिलेटेबल, बट कैसे भाई, उसके पास तो प्राइवेट जेट है, आपके पास, हमारे पास क्या है। एंड फॉर योर काइंड जानकारी, ऐसी मूवीज भाई, ऐसी मूवीज को देख के कौन रिलेटेबल फील करता है, कौन है इसकी टारगेट ऑडियंस, और जिनसे रिलेटेबल फील कराया जाता है, एक बार आप उन कैरेक्टर्स को देखो। इस मूवी का केस ही पकड़ लो, कौन गरीब दिखा आपको, कौन गरीब है इस मूवी के अंदर, लेकिन भाई बेरोजगार कितने हैं। सारे के सारे कैरेक्टर्स मोहब्बत के अलावा कुछ काम करते हैं। अरे भाई क्या बोलता है अयान, बनाना सिंगर, लेकिन भाई बात पे ध्यान देना, कब बना, कब सिंगर बना वो, जब वो अलीजे से दूर हो गया, अपने ऊपर फोकस किया कुछ टाइम के अंदर, और उसके पास तो टैलेंट है, आपके हमारे पास क्या है। और अलीजे तो भाई थी एक नंबर की बेरोजगार, और सबा एंड ताहिर जो बेरोजगार नहीं है इस मूवी के अंदर, वो डिवोर्स्ड है भाई। भाई मैं सच बता रहा हूँ, ये मान लो बात, ये रोमांटिक मूवीज हमें बस डिल्यूजन, फैंटेसीज और रिलेटेबिलिटी बेचती है, इसी से उनका बिजनेस चलता है। और जो फिल्म्स रियलिटी बेचती है ना, वो हमारी ऑडियंस को पसंद नहीं आता, बिकॉज दैट इज जिंदगी, दैट इज नॉट एस्केपिज्म। उससे ना आप रिलेट करते हो, ना आप डिल्यूजन में जाते हो, ना आपको फैंटेसीज आती है कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। और भाई इस मूवी के अंदर ए दिल है मुश्किल के अंदर सच्चा प्यार, एक तरफा प्यार मतलब सैड सॉन्ग्स, सच्ची मोहब्बत है तो आपको तड़पना पड़ेगा, दुख रहना पड़ेगा आपकी जिंदगी में, और सच्चा प्यार मुकम्मल नहीं होता। देखो इस मूवी के अंदर किसी को अपना प्यार नहीं मिला। ताहिर ने सबा से किया, नहीं मिला। सबा ने अयान से किया, नहीं मिला। अयान ने अलीजे से किया, नहीं मिला। अलीजे ने अली से किया, नहीं मिला। और देखो सबा ने ताहिर को दोस्त बनाया, अयान ने सबा को दोस्त बनाया, अलीजे ने अयान को दोस्त बनाया, और अली ने अलीजे को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि वो जिंदगी से कुछ और चाहती थी। मैंने बोला ना भाई, सेल्फिशनेस की वजह से छोड़ दिया होगा। जो भी हो, इसमें अलीजे की ही गलती है, हर रॉन्ग डिसीजन। दुनिया जाए बाहर में, मैं तो अपना ही सोचूंगी, और उसके बाद कर्मा हिट्स एंड मर गई। अब अयान का जुनून भी किसी काम का नहीं, अब वो शादी भी नहीं करेगा, क्योंकि एक तरफा प्यार भाई, ए दिल मुश्किल भाई, ए दिल मुश्किल भाई। मुझे बताओ कि कितने एक तरफा प्यार करने वाले आशिक है, जितने भी है, आप बताओ भाई, आपको क्या लगता है, कितनी रिलेटेबल लगती है आपको ये मूवीज? दोस्ती वर्सेस प्यार में आपका क्या ओपिनियन है? अयान एंड अलीजे को लेके आपका क्या ओपिनियन है? आपका जो भी ओपिनियन है भाई, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पढ़ना चाहूंगा। चल देयर, बाय बाय।